आज हम ब्लॉक सिटी के क्वेश्चंस आंसर्स। हु इज़ द आई इन द पोएम? पोएम के अंदर आई कौन है? अंडरलाइन ऑल द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट सपोर्ट योर आंसर। उन सारे शब्दों को, शब्द समूह को अंडरलाइन कीजिए जो आपके आंसर को सपोर्ट करते हैं। द आई इन द पोएम इज़ द पोएट हिमसेल्फ एज अ चाइल्ड। जो आई है पोएम के अंदर वो खुद पोएट है जो कि एक बच्चा है। हु इज़ प्लेइंग एट होम, जो कि घर पर खेल रहा है। सम ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट सपोर्ट माई आंसर आर। और मेरे आंसर के सपोर्ट में जो वर्ड्स हैं वो ये हैं। बिल्ड विद योर ब्लॉक्स, आई कैन बी हैप्पी एंड बिल्डिंग एट होम, लेट द सोफा बी माउंटेन्स, द कारपेट बी सी, इट इस्टेब्लिश अ सिटी फॉर मी। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे आंसर्स को। द स्पीकर इज़ लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। जो स्पीकर है वो कल्पना की दुनिया में खोया हुआ है। इज़ देयर मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व इन द प्ले? क्या इस पोएम में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल हैं? हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला? आई थिंक द चाइल्ड इज़ प्लेइंग अलोन एट होम। मुझे लगता है जो बच्चा है वो अकेला घर पर खेल रहा है। इफ़ देयर वॉज मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व इन द प्ले, अगर इस खेल में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होता, देयर वुड हैव बीन अ रेफरेंस टू हिम और हर, तो उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ कहा जाता, बताया जाता। रेन में कीप रेनिंग एंड अदर्स गो रोम। चाहे बारिश होते रहे, दूसरे लोग घूमने जाते रहें, बट आई कैन बी हैप्पी एंड बिल्डिंग एट होम। लेकिन मैं तो घर पर रहकर ही खुश हूँ और मैं घर पर ही घर बनाकर, यानी कि ब्लॉक्स का घर बनाकर खुश हूँ। What information about the speaker do we get from these lines? यानी कि इन ये जो लाइन है, ये जो पंक्तियाँ हैं, इससे हमें स्पीकर के बारे में क्या जानकारी मिलती है? These lines tell us that the speaker is confined to his home. ये लाइनें हमें बताती हैं कि जो पोएट है, जो स्पीकर है, वो घर पर ही है। Because of the rain outside, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। However, he is happy to create an imaginary world inside. लेकिन वो खुश है एक काल्पनिक संसार बनाकर अपने घर में। His home and play with his blocks, और अपने ब्लॉक्स के साथ खेलकर वो खुश है। The speaker builds a city in the living room. जो स्पीकर है अपने लिविंग रूम में, ठीक है, वो एक शहर बनाता है। A. Name the places he builds as part of the city. अच्छा, उन जगहों का नाम बताइए जो जगहें वो अपने ब्लॉक से बनाता है। द स्पीकर मैंशंस सोफ़ा एंड कारपेट। स्पीकर सोफ़े के बारे में, कालीन के बारे में बताता है। व्हाट अदर पीसेस ऑफ फर्नीचर डू यू इमेजिन आर बीइंग यूज्ड? आपको क्या लगता है और कौन कौन सा फर्नीचर यूज़ किया गया है? आंसर, एक आंसर क्या है? द स्पीकर बिल्ड्स अ कर्क। जो स्पीकर है वो एक चर्च बनाता है, एक मिल बनाता है, एक महल बनाता है। विद अ टावर एंड अ हार्बर, एक बंदरगाह बनाता है। यानी कि अपनी ब्लॉक सिटी से ये सारी चीज़ें वो बनाता है। आई थिंक द स्पीकर इज़ ऑल्सो यूजिंग अ टेबल। मेरे ख्याल से स्पीकर टेबल का भी यूज़ करता है, चेयर का भी यूज़ करता है, लैंप और कुशन्स यानी कि तकियों का भी यूज़ करता है। द पोएट यूजेस वर्ड्स टू क्रिएट अ क्लियर विजुअल इमेजरी ऑफ द सिटी। जो पोएट है बहुत ही साफ दृश्यात्मक छायांकन करता है। यानी कि दृश्यात्मक मतलब इमेजरी क्या होती है? जिस चीज़ के बारे में हम सोचें और हमारे माइंड में वो उसकी तस्वीर बन जाए, उसे इमेजरी बोलते हैं। एज वन रीड्स द पोएम वन कैन सी द सिटी बीइंग बिल्ड। जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने सारा शहर बन रहा है। हाउ डज़ द पोएट मैनेज टू डू दिस? पोएट ने ये सब कुछ कैसे किया? द पोएट यूजेस विजुअल इमेजरी इन हिज पोएम टू क्रिएट द सिटी। यानी जो पोएट है वो दृश्यात्मक छायांकन का यूज़ कर रहा है, यानी कि इमेजरी का यूज़ कर रहा है शहर बनाने के लिए। द पोएट सेज दैट द सोफा विल एक्ट एज माउंटेन्स। पोएट क्या कहता है? जो सोफ़े हैं मेरे वो माउंटेन, पहाड़ों का काम करेंगे। एंड द कारपेट एज द सी, और जो मेरी कालीन है वो समंदर का काम करेगी। देन ही क्रिएट्स अ पैलेस, फिर वो महल बनाता है, चर्च बनाता है, मिल बनाता है।
अ हार्बर एक बंदरगाह बनाता है विद द हेल्प ऑफ हिज बिल्डिंग ब्लॉक्स, अपनी बिल्डिंग ब्लॉक्स की मदद से। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्स द रीडर अबाउट ऑनगोइंग एक्टिविटी इन ही सिटी, वो जो रीडर हैं, पाठक हैं, उनको शहर कैसे बन रहा है उसके बारे में भी बता रहा है और शहर के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके बारे में भी बताता है। दिस इंक्लूड्स हिज टॉय वेसल सेलिंग, और इसके अंदर क्या क्या शामिल है, उसका जो खिलौने वाली जो कश्ती है वो सेल कर रही है वो शामिल है। वन बिंग बोट, और एक ऐसी कश्ती जिसको लंगर यानी कि बांधा जा रहा है। सेलर सिंगिंग, सेलर जो है नाविक वो गा रहे हैं। एंड किंग्स कमिंग एंड गोइंग टू हिज पैलेस, और जो राजा लोग हैं वो अपने महल में आ रहे हैं जा रहे हैं विद प्रेजेंट्स, उपहारों के साथ। लिस्ट द वर्ड्स दैट राइम टू एंड विद द फॉलोइंग साउंड्स ई आई एन जी ओम ओम ऑक्स, ठीक है ना। ये राइम वर्ड्स बताने जो इनके साथ कर रहे हैं, तो वो क्या है, सी, थिंग्स, रोम, डॉग्स, इनके साथ ये राइम कर रहे हैं। एड अनदर स्टेंजा टू द पोएम, अब पोएम तो ऑलरेडी लिखी हुई है लेकिन हमें बताया कि एक और स्टेंजा ऐड करो, तो कम टू माई सिटी एंड लिव विद मी, मेरे शहर आओ और मेरे साथ रहो। सी हाउ ग्रैंड थिंग्स कैन बी, तो देखो कितना मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।